दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे दोस्त और स्वस्थ होंगे। आज का जो सवाल है वह सवाल एवरेज से संबंधित सवाल है। छोटा सवाल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, आपका अप्रोच पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम जो बताएंगे अप्रोच, वो अप्रोच काफ़ी सटीक और आपके दिमाग में घुस जाने वाला है, यानी आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। आइए बताता हूँ क्वेश्चन बिना देरी किए। अच्छा लगेगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन अब पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है आरोही क्रम में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए अंतर क्या होता है, तो बताएं थोड़ा सा। ये जो होता है ना आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में। और एक होता है अवरोही, वो जो होता है वो होता है घटते क्रम में। इसका एरो ऐसे होता है, यानी ये घटते क्रम होता है, ज़्यादा से कम, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये ऐसे आएगा। और ये जो होता है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे जाता है। आरोही अवरोही घटते क्रम में। यहाँ पे लिखा है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। इतना आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, कि जब तक आप एक ही लाइन को नहीं समझिएगा तब तक आपको बनाने में थोड़ा कठिनाइयाँ महसूस होगी। आप जो आंसर तक पहुँच जाइए, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके मेन जो फैक्ट है उसको आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरोही क्रम में 9 संख्याएँ लिखी गई है, 9 संख्याएँ लिखी गई है। बीच वाली संख्या उन 9 संख्याओं का औसत है, जो बीच वाला संख्या है। अब बताइए 9 संख्या है, मान लीजिए 9 संख्या लिखा हुआ है। पहला संख्या, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है। मैं उम्मीद करता हूँ दिखाई देता होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है। 9 संख्या लिखा हुआ है, क्लियर। 9 संख्या लिखी है। उन बीच वाला संख्या उन 9 संख्याओं का औसत है। बीच वाला संख्या कौन है, तो बीच वाला संख्या 4 इधर से चलेगा, 4 इधर से चलेगा, बीच वाला संख्या ये बचेगा, ये इसका औसत है। एवरेज भी एक चीज होता है ना। एवरेज होता है वह टोटल नंबर, टोटल नंबर का योग अपॉन टोटल नंबर का संख्या। अब इसका मतलब क्या होगा, मतलब आप समझिए, टोटल नंबरों का योग मान लीजिए ये लिखा है 1, 2, 3, 4। इस संख्याओं का योग कितना है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। टोटल नंबर का संख्या, टोटल नंबर तो ही है। टोटल नंबर कितना है, संख्या नहीं, नंबर तो आइएगा, स्पेस नंबर, संख्या दो एक ही बात हो गया। टोटल नंबर कितना है, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 नंबर है। तो संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज होगा आपका, ये आएगा 5 और ये आएगा 2, यानी 2.5 इसका एवरेज आ गया। ये बेसिक रूल है, समझे बात को। यह रूल ऐसा लगा सकते हैं, अगर तो कोई एक लगातार संख्या है, कोई एक लगातार संख्या है, तो जो बीच वाला संख्या होता है वो उसका एवरेज होता है। इधर से 1 हो गया, इधर 4 गायब हो जाएगा, इधर से 2, इधर से 3, बीच में क्या संख्या बचेगा, तो बीच में बचेगा 2 के बाद और 3 से पहले। कब जब समान संख्या होगा, 2 के बाद और 3 से पहले समान क्या अंतर है, तो समान में है इधर से 0.5 जाएगा और इधर से 0.5 आएगा, बराबर कितना आएगा, 2.5। 2 से 0.5 बढ़ाएंगे और 3 से 0.5 कम करेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही कम करेंगे। जो बीच वाला संख्या होता है वह होता है इसका एवरेज। या कोई भी 2 संख्या को जोड़ दीजिए, लास्ट वाला संख्या या फर्स्ट संख्या, 4, 1, 5 को ऐसा कर दीजिएगा तभी आएगा 2.5। या बीच वाला कोई संख्या को जोड़ दीजिए, 3, 2, 5, इस 5 को ऐसा करेंगे तभी आएगा 2.5, यानी 2.5। इस प्रकार हम एवरेज निकालते हैं। इतना बेसिक ज्ञान है, इसे आपको मालूम होना चाहिए पहले से। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये तो बताना जरूरी था, पता ना आपको मालूम है कि नहीं चीज़। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है अब 5 बड़ी संख्याओं का औसत 68। अच्छा, ये जब आरोही क्रम में है तो सबसे बड़ा कौन होगा, कहेगा सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे बड़ा संख्या लास्ट वाला होगा, क्लियर। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, 1 से लेकर या 0 से लेकर संख्या बढ़ते जा रहा है। फिर बात आती है कि 5 बड़ी संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। 5 बड़ी संख्या कौन हो सकता है, ए होगा, 2 होगा, 3, 4, 5।
ये 5 बड़ी संख्या होगा इसमें, इसका एवरेज कितना है तो कहेगा इसका एवरेज है 5 बड़ी संख्या है और एवरेज है 68। ये क्या है 68, तो कहिएगा ये मेरा एवरेज है। तो संख्याओं का जब हमको निकालना है योग, जब योग निकालना होगा 68 में 5 से इंटू करेंगे संख्याओं का योग निकलता है। जब एवरेज में नंबर ऑफ संख्याओं को गुना करेंगे तो हमारा योग निकलेगा। एवरेज कितना है 68 और संख्या कितना है 5। तो 8 5 40, 6 5 30 यानी 340। 340 ये 500 संख्या का, पाँचों संख्या का योग कितना हुआ 340। ये पाँचों सबसे बड़ी संख्या है। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ता है। 5 छोटी संख्याओं का औसत 44 है यानी 44 है। 5 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 1 2 3 4 5 और फिर ये 5 छोटी संख्या ये है। इस संख्याओं का जो एवरेज है कितना है 44 है। ये 44 क्या है, ये इसका एवरेज है। ये 44 इसका एवरेज है। अब फिर पूछेगा हमसे इस संख्याओं का अगर ऐड क्या होगा, जुड़ क्या होगा, तो 44 में 5 से इंटू करेंगे यानी 5 चौका 20 यानी हो जाएगा को 220। 220। अब बात आती है कि 220 तो 5 संख्याओं का ये हो गया और इस 5 संख्याओं का जो 340 संख्या आ गया और दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 3 2 5 560। इस 5 को संख्याओं को और इस 5 संख्याओं को जोड़ते हैं तो ऐड जोड़ कितना हो रहा है 3 2 500 यानी 560। तो आप कहिएगा कि 560 मेरा आंसर होगा, बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने ये गलती कर दिया है। इस 5 वाला में इस संख्याओं को एक बार तो इसमें काउंट कर दिया है और एक बार इस संख्या इसमें भी काउंट हो गया है। या फिर कहें ये जो बीच वाला संख्या है ये संख्या इसमें भी काउंट हो गया और ये संख्या इसमें भी काउंट हो गया। इस संख्या को काउंट होना चाहिए एक बार, लेकिन काउंट हो गया 2 बार। हमसे पूछा है इस 9 संख्या इस 9 संख्याओं का योग पूछा है। इस 9 संख्याओं को एक निकालने के लिए 560 हो सकता है, लेकिन कब, जब इस संख्याओं को हम एक बार काउंट करते तब, लेकिन ये बीच वाला संख्या को 2 बार काउंट कर ली है। इसका नतीजा हुआ कुछ हमने गलती किया है। अब गलती कहाँ की है इसको ध्यान समझिए। ये बीच वाला संख्या क्या है, ये बीच वाला संख्या है ना, इस सभी संख्याओं का योग एवरेज है, सभी संख्याओं का एवरेज है। तो मान लेते हैं बीच वाला संख्या को हम कुछ समय के लिए एम है। इस 9 संख्याओं का एवरेज कितना है एम है। अच्छा 9 संख्याओं को जब एवरेज एम है यानी 9 संख्याओं का वैल्यू जब एम है तो हम अगर इस 560 में से एम को एक बार कम कर लेंगे तो क्या हमें 9 संख्याओं का योग मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें एम है ना, एम 2 बार काउंट हो गया है। इसमें एम है ना वह 2 बार काउंट हो गया है। हमको एक बार चाहिए तो हम एक काम करेंगे 9 संख्याओं का योग, पूरी संख्याओं का योग, 9 संख्याओं का योग जो निकालना है हमको वो कितना होगा, तो 560 में से अगर हम एम को यानी क्या है बड़ा एम है ना, एक एम को हम कम कर लेंगे, निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि एक एम को कम कर लेंगे तो इस एम का कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो हम एक और तरीका बताया है कि सभी संख्याओं को जो अगर एवरेज अगर एम है, अगर सभी संख्याओं के नंबर से उसमें एवरेज में गुना कर देते हैं तो हमारा योग निकलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू एम, क्योंकि 9 टोटल संख्या है और एवरेज एम है, तो टोटल संख्याओं इंटू एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग। तो 9m और 1m इधर, ई एम चल जाएगा इधर तो हो जाएगा आपका 10m। तो 560 बराबर आ जाएगा 10m। तो m का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा m का वैल्यू मेरा 56 होगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा m का वैल्यू 56, क्या 56 क्या है, 56 इस 9 संख्याओं का क्या है एवरेज है, इस 9 संख्याओं का एवरेज है, औसत है। हमको निकालना है 9 संख्याओं का योग, तो 56 इंटू 9, 56 इंटू 9, क्योंकि 9 इसलिए क्योंकि 9 संख्या इसमें ऐड है, 9 संख्या टोटल है। 9 पर 9 छक 54 के 4 और कैरी 5 और 9 पर 45 और 5 50 यानी 504। 504 इस सभी संख्याओं का मेरा क्या निकला, वो निकला योग, 9 संख्याओं का योग
504। मैं उम्मीद करता हूँ इसको पसंद किए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपको लगता होगा थोड़ा लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, आसान है। आपको लेंदी इसलिए लग रहा होगा ना क्योंकि आपको समझाना है हमको, हम 2-3 स्टेप में समझाए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग टेकन है। लेकिन आप इसको जब प्रैक्टिस में लाइएगा इस क्वेश्चन को, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मिलता हूँ मैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।